हाय एवरीवन, आई एम फरा। वेलकम टू ट्विन फ्लेम डेस्टिनी कोड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम एंड डीएफ का इनर वर्क क्या होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है एंड जिसमें अक्सर डीएम एंड डीएफ कंफ्यूज हो जाते हैं। सही गाइडेंस ना मिलने से उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से इनर वर्क करें, इनर वर्क में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या होता है सेल्फ हीलिंग और सेल्फ एवोल्यूशन। तो चलिए जानते हैं, बहुत सिंपल एंड डीप वे में समझते हैं इसको और बहुत इजी वे में। तो लेट्स स्टार्ट। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ के लिए यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन दोनों का इनर वर्क डिफरेंट होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में कि शायद उन्हें सेम जो डीएफ कर रही है वही करना है डीएम को भी, या डीएम जो कर रहे हैं वो डीएफ को करना है। तो ऐसा नहीं होता है। डीएफ एंड डीएम का इनर वर्क बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के इनर वर्क से। तो सबसे पहले डीएफ का रोल होता है इनर हीलिंग, इमोशनल मास्टरी एंड सेल्फ लव। तो डीएफ को क्या काम करना होता है? सबसे पहला इमोशनल हीलिंग, यानी कि पास्ट ट्रॉमास, अबैंडनमेंट, वुंड्स, रिजेक्शन फियर्स को हील करना। यानी कि पास्ट में उनके साथ जो भी कोई ट्रॉमा रहा हो, किसी ने हार्ट ब्रेक दिया हो, धोखा दिया हो, या फिर उनको ग्रांटेड लिया गया हो, या फिर उनको रिजेक्शंस मिले हो, उनकी वर्थ नहीं की गई हो और उनकी वैल्यू नहीं की गई हो, और उनके फियर्स जो कि उनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ले जाती थी एंड जिसमें वो खुद को स्टेबल और डिपेंडेंट फील नहीं करती थी। तो ये होता है इमोशनल हीलिंग, जो उन्हें सारे इनर वर्क में हील करने होते हैं। द सेकेंड वन इज सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। अपनी वैल्यू को पहचानना, बिना डीएम के भी कंप्लीट फील करना, ये सबसे बड़ा इनर वर्क होता है डीएफ के लिए, क्योंकि अक्सर मैग्नेटिक पुल इतना ज्यादा होता है कि वो चाहकर भी नहीं रोक सकती अपने डीएम की तरफ जाने से। तो इस वजह से यहाँ पर उन्हें अपने आप को बैलेंस करना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले उन्हें खुद से प्यार करना सीखना होता है, क्योंकि दोनों एक ही सोल है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना होता है कि जब आप दूसरे को प्यार करोगे, यानी कि अगर हम डीएम को चेस करेंगे तो डीएम किसी और को चेस करेगा, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करते हो, आप मिरर इमेज हो दोनों के लिए। तो जो आप करोगे वही डीएम भी करेगा। तो आपको उसको नहीं चेस करना है, आपको खुद पर वर्क करना है, आपको खुद को प्यार करना है, आपको खुद को वर्थ देना है अपने आप को। तो जब आप अपने आप पर ध्यान देते हो, अपने आप को प्यार करते हो, तब डीएम आपको प्यार करता है, आप पर ध्यान देता है। तो दिस इज द वेरी बिगेस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन कि ये इनर वर्क आपको बहुत जरूरी करना होता है। तो सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। ओके। थर्ड इज लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। डीएम को चेस करना बंद करना एंड सरेंडर सीखना। इसके अंदर हम डीएफ को खुद को बैलेंस करना होता है, ताकि वो किसी को भी चेज ना करे। नॉट इवन डीएम, किसी को भी चेज ना करे। चेस करना बिल्कुल बंद करना होता है, क्योंकि जब आप चेस करना बंद करते हो तब आप अट्रैक्ट करते हो। तो ये चीज समझना जरूरी है। एंड सरेंडर करना, डिवाइन को सरेंडर करना, ये सोच करके कि हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती। तो डिवाइन को जब हम सरेंडर कर देते हैं एंड लेट गो कर देते हैं, चेस करना बंद कर देते हैं, तब डिवाइन वर्क करना शुरू करते हैं और आपके डीएम को आपकी तरफ ले करके आते हैं। तो दिस इज द थर्ड थिंग कि लेटिंग गो ऑफ कंट्रोल। द फोर्थ वन इज इंट्यूशन एक्टिवेट करना, अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट बिल्ड करना। यानी कि हम सबके अंदर परमात्मा है, डिवाइन है। तो हम जब भी कोई काम करने जाते हैं ना, तो सही या गलत उस काम को हमेशा एक अंदर से आवाज आती है, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं। तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में अक्सर आपको इतना कंफ्यूज कर दिया जाता है,
इतना इल्यूजन्स में डाल दिया जाता है, क्योंकि हम मल्टीपल रीडिंग्स देखते हैं, जो भी हमारे सामने आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, एंड जो जो कहता है हम उसको वही माइंड में अपने बिठा लेते हैं। तो अक्सर रीडिंग्स में कहा जाता है आपका डीएम तो प्लेयर है, आपका डीएम तो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में एक साथ रहता है, आपका डीएम तो आपको वैल्यू नहीं, मतलब इस तरीके से वो लोग इतना ज्यादा बताया जाता है, एंड वो डेविलिश एनर्जीज के थ्रू हमारे सामने रीडिंग्स आती हैं। तो इसीलिए अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना बहुत जरूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये सबसे बड़ा कॉज हो जाता है, रीजन हो जाता है जर्नी डिले होने का। क्योंकि हम भ्रम में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, और आप दोनों मिरर सोल हो, तो जो आप सोचते हो आपके डीएम के बारे में, अगर आप कंफ्यूज हो अपने डीएम को लेकर, तो आपका डीएम भी आपको लेकर कंफ्यूज होगा। अगर आप अपने डीएम पे ट्रस्ट इश्यूज रखते हो, तो आपका डीएम भी आप पे ट्रस्ट इश्यूज रखेगा। आपको अगर क्लैरिटी नहीं है, अपने डीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, तो उसको भी सेम चीज में वो उसी में रहेगा। तो ये चीजें समझना जरूरी है। इसलिए बाहर से वैलिडेशंस और अप्रूवल लेने के बजाय आप अपने आप को सुनो, अपने इंट्यूशन लेवल को सुनो, तो अपने इनर वॉइस पे ट्रस्ट बिल्ड करना सीखो, क्योंकि वो डायरेक्ट डिवाइन से जुड़ा होता है। द लास्ट एंड फिफ्थ थिंग इज अटैचमेंट रिलीजेस, ऑब्सेशन और डिपेंडेंसी को छोड़ना। यानी कि जब डिवाइन फेमिनाइन डिस्टॉर्शन में होती हैं, इनर वर्क कर रही होती हैं, तो उन्हें लगता है कि मैं क्या ही कमा पाऊंगी, या मैं कैसे डिपेंड हो पाऊंगी, या मेरे अंदर तो कोई स्किल्स ही नहीं है, मेरे अंदर तो कुछ टैलेंट ही नहीं है। तो वही कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं हो सकता या कोई स्किल्स नहीं, हम सब में कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट और स्किल्स होता है, उन्हें पहचान कर बाहर निकालना होता है, उनमें वर्क करना होता है, और किसी भी तरीके से फर्स्ट स्टेप लेकर के उस चीज को शुरू करो। भले आपको फेलियर्स मिले, कुछ भी रहे, बी कंसिस्टेंट, रेगुलर रहो। अगर कोई काम शुरू करो तो उसमें रेगुलर रहो। शुरू में आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बट एट दी एंड तो डिवाइन की तरफ से अपने हर हार्डवर्क के लिए आपको रिवॉर्डेड किया जाएगा और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी आप करते हो वो खाली नहीं जाता है, डिवाइन की तरफ से आपको रिवॉर्ड किया जाता है। उस चीज का रिजल्ट आपको आपके डिवाइन टाइम पे मिलता है। तो बी पेशेंट, उस चीज के लिए बिल्कुल तसल्ली रख के, भरोसा रख के, डिवाइन पे ट्रस्ट रख के उस पर वर्क करो। अपने ऑब्सेशंस को, जैसे डीएम को चेस करना या और भी किसी चीज का ऑब्सेशन है आपको, उस चीजों पर कंट्रोल करना, डिपेंडेंसी को खत्म करना, ये बोलना कि मैं खुद में पूरी हूँ, मैं सशक्त हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो आप चाहे 5,000 कमाओ, 50,000 कमाओ, बट आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ता है कि ताकि जब कल होकर के आपका यूनियन हो तो आप किसी भी तरीके से अपने डीएम पे डिपेंड ना रह सको। तो ये चीज जानना आपको बहुत जरूरी है, एंड ये सब चीजें डीएफ के इनर वर्क में आता है। तो डीएफ का बिगेस्ट जो लेसन होता है वो ये होता है कि खुद को पूरा बनाना, किसी और से नहीं, खुद से। खुद अपने आप को कंप्लीट फील करना कि मैं कंप्लीट हूँ, और अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना कि मैं वर्दी हूँ, मैं वर्दी हूँ लव के, ट्रू लव के। तो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करना, अपने आप को वर्दी फील करना, अपने आप को चोजन फील करना। तो यही सब जो होता है डिवाइन फेमिनाइन का इनर वर्क होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि डिवाइन मास्कुलाइन का इनर वर्क क्या होता है। तो डीएम का जो रोल होता है वो होता है एक्शन, स्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हीलिंग, ईगो। तो डीएम को क्या करना होता है? फर्स्ट वन, ईगो हीलिंग। क्योंकि अक्सर डीएम जो होते हैं वो ईगो से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनके पास चाइल्डहुड वुंड्स के या जो भी बिट्रेयल या जो भी चीजें उन्होंने ट्रॉमाज उनके होते हैं वो उन्हें ईगो में हाइड कर लेते हैं, और ईगो को एक शील्ड की तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन्हें वो ईगो को हील करना होता है। कंट्रोल, फियर ऑफ गेटिंग वल्नरेबल, प्राइड को तोड़ना, क्योंकि अक्सर वो उस चीज में आकर के अपने वैल्यूएबल चीजों को या वैल्यूएबल रिलेशनशिप्स को खो देते हैं, क्योंकि उनको उनका प्राइड बहुत ज्यादा प्यारा होता है। तो उसी में वो लैक ऑफ फियर में चले जाते हैं कि सामने वाले पे अगर मैंने कंट्रोल खो दिया तो उन्हें कंट्रोलिंग करने का एक बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं वो, मतलब कंट्रोल करना चाहते हैं। वो रिलेशनशिप में हो चाहे कहीं भी हो, तो वो उस चीज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं पूरा।
तो उस वजह से उन्हें फियर्स भी होते हैं कि कहीं ये मेरे हाथ से ना निकल जाए, तो इसलिए और ज़्यादा ईगो उनमें रह आ जाता है, प्राइड आ जाता है, तो वो सब चीज़ें उन्हें हील करनी होती हैं। द सेकंड थिंग इज ओपनिंग हार्ट चक्र, इमोशंस एक्सप्रेस करना सीखना। डीएम जो होते हैं अक्सर अपनी फीलिंग्स को सप्रेस्ड करते हैं, तो क्योंकि उनको पास्ट में बिट्रेयल्स मिले होते हैं, ऑफ कोर्स जो लेसन्स देते हैं, जो रिलेशनशिप्स आते हैं, या वहाँ पर उन्होंने ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया होता, या अपने बचपन से अपने पेरेंट्स का ऐसा रिलेशनशिप देखा होता है कि मैरिजेस वर्क नहीं करती हैं, जो भी, और ये सारे कॉजेज होते हैं, रीजन होते हैं, जिनकी वजह से उनका हार्ट चक्र जो होता है वो क्लोज्ड होता है। तो अपने आप को वो क्लोज ऑफ कर लेते हैं इमोशनली, तो उनको वो चीज़ अपनी खोलनी होती है, यानी कि अपने अंदर डिवाइन फेमिनाइन को एक्टिवेट करना। तो जो वो बहुत ज़्यादा मास्कुलाइन से डील करते हैं, तो उन्हें वहीं अपने अंदर अपनी डिवाइन फेमिनिटी जो होती है उसको एक्टिवेट करके एंड फेमिनाइन एंड मास्कुलाइन साइड को दोनों को बैलेंस करना होता है, एंड अपने हार्ट चक्र को खोलना होता है, ताकि वो अपने इमोशंस को, अपनी डीएफ को इजीली एक्सप्रेस कर सके और उनको अपने दिल की बात बता सके, बिना फियर के, बिना कंट्रोल के एंड बिना प्राइड के। द थर्ड थिंग इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप और लाइफ में ग्राउंडेड एक्शंस लेना। अक्सर डीएम को ये फियर्स होते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, इस वजह से वो किसी रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाहते हैं, तो वो उस चीज़ से भागते हैं। तो उन्हें ये चीज़ अपने इनर वर्क में सीखना होता है कि किस तरीके से एक्शन लिया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई जाती है सामने वाले पर्सन की। अगर वो आप उसको अपने लाइफ का पार्ट बना रहे हो, तो साथ में आपके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आएंगी, चाहे वो आप पर डिपेंड हो या ना हो, बट आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक दूसरे की तरफ, डीएम की डीएफ की तरफ और डीएफ की डीएम की तरफ। तो उन्हें ये चीज जानना होता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनको कैसे ग्राउंडेड एक्शन लेना है, तो ये चीज उनको हील करना पड़ता है। फोर्थ थिंग इज इनर चाइल्ड हीलिंग, उसमें आ जाते हैं उनके चाइल्डहुड वुंड्स, स्पेशली मदर इश्यूज को हील करना। जो भी उनकी मदर की तरफ से इश्यूज आते हैं बचपन में, या प्यार नहीं मिला, या अबैंडनमेंट मिला, या एक कंडीशनल लव मिला, या वो जो चाहते थे उस तरीके से नहीं हुआ, या बहुत कंट्रोलिंग मदर मिल गई है जो उनको बहुत डोमिनेट करती है, या फिर मतलब इसी तरीके के कुछ इश्यूज होते हैं जो ज्यादातर मदर की तरफ से आते हैं, जो मास्कुलाइन होते हैं। मतलब और भी लोग हो सकते हैं जिसमें फेमिनाइन एक्टिव हो, जैसे फादर्स भी होते हैं, उनमें कई लोगों में फेमिनाइन एक्टिव होती है बहुत ज्यादा, तो फिर फादर कंट्रोलिंग हो जाते हैं वहां पर। तो उसी तरह के जो वो मदर इश्यूज होते हैं ना, उनके चाइल्डहुड वुंड्स की तरफ से, जो कि लैक ऑफ लव और लैक ऑफ इमोशंस और ये सब चीजें उनको नहीं मिल पाता है, तो ये इनर चाइल्ड हीलिंग्स होते हैं, जिसकी वजह से एक उनका अपना अंदर का बच्चा जो होता है वो कहीं खो जाता है, तो उसको बाहर निकालना, उसको हील करना, उस वुंड्स को हील करना, तो इसे बोलते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग्स। द लास्ट थिंग इज कमिटमेंट फियर, तो कमिटमेंट फियर्स जो होते हैं उन्हें रिलीज करना, यानी कि रनिंग टेंडेंसी को ओवरकम करना। तो अक्सर देखा गया है कि डीएम जो होते हैं वो रिलेशनशिप्स को कैजुअली ट्रीट करते हैं, क्योंकि वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते, किसी के साथ बंधना नहीं चाहते, तो उनके ये जो फियर्स होते हैं इनको रिलीज करना। तो वो जो भागने वाला होता है ना, कि जब वो रिलेशनशिप में आ गए एंड कहीं जाकर के उन्हें अब ऐसा सिचुएशन आ गया रिलेशनशिप में जहां उन्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या उसे कमिटमेंट देना है, तो वहां से वो रन कर जाते हैं। तो अपने कमिटमेंट इश्यूज को, अपने फियर्स को रिलीज करना। तो ये जो 5 चीजें हैं, ईगो हीलिंग, ओपनिंग हार्ट चक्रा, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनर चाइल्ड हीलिंग्स एंड कमिटमेंट फियर रिलीज, ये चीजें डीएम का इनर वर्क होती है जो उन्हें पूरा करना ही होता है। तो डीएम का जो बिगेस्ट लेसन होता है वो ये होता है कि मुझे अपने दिल को ओपन करके सच में, मतलब बिल्कुल दिल से लव को एक्सेप्ट करना है और अनकंडीशनली करना है, विदाउट कंट्रोलिंग द अनदर पार्टनर। तो ये उनका बिगेस्ट लेसन होता है। तो दोनों का जो कॉमन इनर वर्क होता है वो एक्चुअल में सेल्फ अवेयरनेस, हीलिंग पास्ट कार्मिक पैटर्न्स, स्पिरिचुअल ग्रोथ, बैलेंस बिटवीन मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जीज, तो ये दोनों का कॉमन इनर वर्क होता है। इसके अलावा से मैंने आपको बता ही दिया कि डिवाइन फेमिनाइन में कौन से इनर वर्क होते हैं जो हील करने होते हैं, और डिवाइन मास्कुलाइन में कौन से होते हैं जो उन्हें हील करने होते हैं।
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड रियलिटी चेक इज कि अगर इनर वर्क नहीं होता या दोनों में से उस इनर वर्क से कोई भागता है या सही नहीं करता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपने सेपरेशन फेज को लंबा कर रहा होता है, अपने सेपरेशन फेज को बढ़ा रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी जो जर्नीज होती है वो डिले हो जाती हैं और उनका जो रनर चेजर डायनामिक होता है ना, वो रिपीट होता रहता है बार बार उसी साइकिल में, उसी लूप में वो घूमते रहते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर वर्क ही नहीं कर रहे होते हैं, सही तरीके से अपने लेसन्स नहीं सीख रहे होते हैं और जो टॉक्सिक पैटर्न्स होते हैं वो ब्रेक नहीं हो पाते, जिसकी वजह से एनर्जी शिफ्ट नहीं हो पाती है और वो यूनियन में नहीं आ पाते। तो बैठ के यूनियन का वेट करने से अच्छा है आप अपने अपने ऊपर अपना वर्क करिए, अपने लेसन सीखिए। जितना जल्दी आप अपने वर्क करेंगे, अपने लेसन सीखेंगे, उतना जल्दी आप जो है यूनियन को अचीव कर लेंगे। डिवाइन टाइमिंग होता क्या है? डिवाइन टाइमिंग एक्चुअली में वो टाइमिंग होता है जब हम अपने सारे लेसन सीख लेते हैं, अपने ऊपर काम कर लेते हैं, फिर अपने आप को बैलेंस कर लेते हैं, अपने फेमिनाइन और मास्कुलिन साइड को, तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया। तो ये होता है डिवाइन टाइमिंग, कुछ स्पेशल नहीं होता जो अलग से आएगा और वो टाइम एकदम फिक्स्ड होगा, नहीं। जितना जल्दी आप अपने ऊपर वर्क करोगे, अपने इनर वर्क को कंप्लीट करोगे, उतना जल्दी आपका डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा। और जब आप इनर वर्क पूरा कर लेते हो तब आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है, डीएम नेचुरली पुल होता है आपकी तरफ, डीएम ऑटोमेटिकली भागना बंद कर देता है, डीएफ चेस करना बंद कर देती है और यूनियन जो होता है वो एफर्टलेस और डिवाइन टाइमिंग में हो जाता है। मतलब वो आपका फिर डिवाइन टाइमिंग आ गया और एफर्टलेसली हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, ना आप भागते हो कि डीएम का फोन आ गया तो मैं क्या कहूंगी, क्या करूंगी, एंड ना डीएम को ये होता है कि अगर मैं गया तो मेरे पीछे पड़ जाएगी, और ये मतलब ये सारे फियर्स को आप बिल्कुल कंट्रोल कर लेते हो, एकदम लेट गो कर देते हो, आप इन सारे फियर्स से बाहर आ जाते हो, तो आपका यूनियन जो होता है वो एफर्टलेसली हो जाता है। तो मेन थिंग इज ट्विन फ्लेम जर्नी लव का नहीं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का सफर है, जहां डीएम एंड डीएफ दोनों को खुद को हील करना पड़ता है एंड देन वो ऑटोमेटिकली रियूनियन में आ जाते हैं। अगर मैरिज लिखा है तो यूनियन के बाद मैरिज हो जाता है, मैरिज नहीं लिखा है तो अच्छे से हील हो करके दोनों अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं और उसके बाद एक अच्छे फ्रेंड्स की तरह या जैसे भी वो रहना चाहे, जो भी उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें वो रहते हैं, तो वो वैसे वैसे डिवाइन आपको गाइड कर देते हैं। तो ये होता है इनर वर्क। तो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो मिलते हैं फिर एक ट्विन फ्लेम जर्नी के न्यू टॉपिक के ऊपर। टिल देन बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।